अरे ऐसे कैसे बहन की शादी नहीं होगी यार। अम्मा तो रो मत। काऊ अगर लड़के वाले दहेज में बुलेट मांग रहे हैं तो 2 लाख की मिलती है ना, मैं इंतजाम कर लूंगा। जानता हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, पर बैंक में जाके लोन ले लूंगा, किसी से कर्जा ले लूंगा, नहीं तो साहब के पास जाकर हाथ फैला दूंगा, पर अपनी बहन की शादी टूटने नहीं दूंगा। अगर शादी नहीं होगी तो समाज में लोग क्या बोलेंगे कि हमारी ही बहन में कोई दोष है। ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। अम्मा देख तो रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। ये ड्यूटी के टाइम पे तुम किससे बात कर रहे हो? सलाम साहब। ये तुम्हारे ड्यूटी का टाइम है ना? जी गलती हो गई साहब, वो घर से कॉल आया था तो बात कर लिया, माफ करना साहब। लाओ फोन दो इधर। साहब माफ कर दीजिए। लाओ फोन दो, मैंने बोला था फोन दो। जब मैं केबिन में बुलाऊं चुपचाप केबिन में आ जाना, ठीक है? जी। मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ ही टूट गया। यहाँ बहन की शादी नहीं हो रही है, अब लगता है नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। साहब बुलाए, पता नहीं क्या करेगा। साहब माफ कर दीजिए, गलती होगी। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ऑन ड्यूटी कभी बात नहीं करूंगा। वो अम्मा का फोन आ गया था, जरूरी कॉल था, इसलिए उठा लिया और बात कर लिया। माफ कर दीजिए साहब। गलती किए हो तो सजा तो मिलेगी ना। ऑन ड्यूटी कॉल पे बात करोगे तो जॉब से हाथ तो धोना पड़ेगा। साहब देखिए ना, गलती हो गई, आज के बाद नहीं करूंगा ऐसी गलती। माफ कर दीजिए, लास्ट गलती समझ के। ठीक है, अगर तुम चाहते हो जॉब हाथ से ना जाए, ये पैसे उठाओ। पैसे उठाऊं? पर क्यों साहब? उठाओ। साहब पर ये लो 2 लाख रुपए। लड़के वाले बुलेट मांग रहे हैं। हाँ, पर ये बात आपको कैसे मालूम? आप कॉल पर बात करते हुए सुन लिए थे क्या साहब? हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब तुम बताओ आखिर बात क्या है? साहब क्या ही बताए आपसे। बहन की शादी तय हुई थी, डेट तारीख सब फिक्स हो गया था। उसके बाद लड़के वाले बुलेट का मांग कर रहे। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है, अचानक बुलेट कहाँ से दे? वही अम्मा परेशान हो गई थी, कॉल की थी कि शादी नहीं हो पाएगी बहन की। मैं उनको समझा रहा था कि ऐसा मत बोलो, शादी होगी। साहब सबको पता चल गया है कि शादी हमारी बहन की होने वाली है। अगर अचानक शादी नहीं होगी तो लोग समाज वाले क्या बोलेंगे? ताना मारेंगे कि मेरी बहन में ही दोष है, कोई ना कोई खोट होगी इसलिए शादी नहीं हुई। अब हम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, उसको कोई ऐसा बोले हम ये सुन नहीं पाएंगे। हम सोचे कि किसी से कर्जा ले लेंगे या फिर एक टुकड़ी जमीन है गांव में, वो बेच देंगे। पर साहब ये इतने सारे पैसे हमें नहीं चाहिए, आप रख लीजिए, क्योंकि हम इतने सारे पैसे लौटा नहीं पाएंगे। हमारा पगार तो 12,000 रुपया है, हम 2 लाख रुपया आपको नहीं दे पाएंगे। हमारा एक टुकड़ी जमीन है ना, वो बेच देंगे या फिर इससे हम कर्जा ले लेंगे। साहब आप रख लीजिए। कोई बात नहीं, तुम ये पैसे रखो, और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम्हें मुझसे बोलना चाहिए था ना। साहब मैं आपसे कैसे बोलूं? यहाँ पर 6 महीने से काम कर रहा हूँ, किस मुंह से आता और आपसे 2 लाख रुपया मांगता? साहब मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए आपके पास नहीं आया। कैसी बात कर रहे हो तुम मेरे पास काम करते हो, मेरे एम्प्लॉई हो, और मेरे सारे एम्प्लॉई मेरे परिवार जैसे हैं, और उनके ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। और एक बात बताओ, तुम्हारी ड्यूटी 9 से 6 बजे की है और तुम जाते कितने बजे हो? 8 से 9 बजे। ओवर टाइम का तुमने आज तक मुझसे 1 रुपया नहीं मांगा है। जब तुम मेरे काम के प्रति इतने ईमानदार हो तो मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना तुम्हारी मुसीबत के टाइम पे हेल्प करना। हाँ साहब, पर इतने सारे पैसे मैं लौटा नहीं पाऊंगा, मेरे पास कभी होंगे ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम आराम से अपनी बहन की शादी करवाओ जाके। उठाओ। जी उठाओ पैसे, जाओ। सर ये फाइल, 1 सेकेंड। ओए 2 कौड़े के सिक्योरिटी गार्ड, ये क्या कर रहा है? तो सर के टेबल से पैसे क्यों उठा रहा है?
अपने औकात भूल गया है क्या? चल रख नीचे पैसे। ज्योति, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो? सर आप खुद ही देखिए ना, इसकी औकात कितनी बढ़ गई है। सर पे चढ़ा के रखा है आपने इसे, वरना ये इसको तो एंट्री भी ना मिले ऑफिस के अंदर। क्या कर रहा है तू अंदर? तेरा काम बाहर सिक्योरिटी करना है या ऑफिस के अंदर आना है? और पैसे कैसे उठाए? तुझे पता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसे हैं, हमें एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट को देने हैं। ये उठा के नहीं ले जा रहा, मैंने इसे बोला है उठाने के लिए। पर सर आपने इसे पैसे उठाने के लिए क्यों कहा? वो भी इतने सारे पैसे हैं। 2 कौड़ी का गार्ड क्या करेगा इतने सारे पैसों का? ये तुम डिसाइड नहीं करोगी कि मुझे किसे देना है किसे नहीं देना है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम अपने काम से काम रखो, जाओ। और हाँ, तुम ये पैसे उठाओ और अपनी बहन की शादी अच्छे से करके आओ। जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, आते टाइम मेरे लिए मिठाई जरूर लेके आना। जी साहब, जरूर।